सेकंड में अच्छा ठीक है। हाँ। गुरु बनना कोई फैशन नहीं है कि अरे गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है कि अरे मेरा भी कोई गुरु होना चाहिए। लोग फैशन के पीछे भागते हैं, क्या ऐसा नहीं है? हमें जीवन में सर्वोच्च पूर्णता के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि कोई अपने जीवन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के लिए जिज्ञासु है तो उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। नव वृंदावन 22 मई 1969। शीला प्रभुपाद की जय। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज का ये प्रभुपाद जी ने बताया है कि फैशन नहीं, जैसे हम कल परसों आपके घर पे भी डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि है ना आजकल जो भी चल रहा है वही फैशन हो गया वैसा, तो एक हमारा भी गुरु होना चाहिए, तो ताकि हम भी बोल पाए सोसाइटी में हमारा भी गुरु है, हमने भी एक गुरु रखा हुआ है। लोग ऐसे बोलते हैं है ना, हाँ हमने भी गुरु रखा हुआ है। तो कमाल है, मतलब बोलने का तमीज़ तो सीखो पहले। गुरु और डिसाइपल का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि चक्षु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, कि गुरु जो हैं वो हमारी अविद्या का नाश करके हमें ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान करते हैं। अविद्या का नाश करके ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन क्या है, व्हाट इज व्हाट, है ना। नहीं तो हम तो अपने लाइफ में अपने आप को ये शरीर समझ के ही पूरा जीवन जीते हैं और कष्ट में जीते हैं, बहुत तकलीफ में जीते हैं। गुरु महाराज के आने से हमारी लाइफ में जो है वास्तविक आनंद इसलिए आता है क्योंकि सबसे पहले तो हमें गुरु बताते हैं कि भैया आप ये शरीर नहीं, आप ये आत्मा है। और फिर यही जानना सफिशिएंट नहीं है। कई लोगों को ये पता होता है, मायावादी भी जानते हैं, मायावादी भी एक सेल्फ रियलाइज होते हैं, उनको ये पता होता है कि मैं जो हूँ ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। उनको ये रियलाइजेशन होता है क्योंकि बहुत तपस्या करते हैं हम। लेकिन उससे अगला स्टेप है जीवे रे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि मैं कृष्ण भगवान का नित्य दास हूँ, ये वास्तव में मेरी आइडेंटिटी है। और उस पर चलना, फिर कोरा ज्ञान से कुछ नहीं होगा, उस पर चलना भी है। आपकी एक्टिविटीज़ में, आपके दिनचर्या में वो सब दिखना चाहिए। तो ये सब किसकी कृपा से आता है? गुरु महाराज की कृपा से। तो इसीलिए गुरु का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है हमारी लाइफ में। इसीलिए हमारे को बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, साधन करना चाहिए, जप करना चाहिए, ताकि हम पहचान सकें कि गुरु कौन है, कोई हमें बेवकूफ़ ना बना पाए। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलना चाहिए कि एक शिष्य के क्या कर्तव्य है गुरु के प्रति। और फिर गुरु महाराज की सेवा करो अपने, और भगवान के धाम पे जाओ। तो गुरु बनाने से पहले अपनी पूरी बुद्धि लगा लेनी चाहिए कि ये गुरु बनने लायक है नहीं है, मेरे को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, पूरी बुद्धि लगा लेनी। जब गुरु आ गए आपकी लाइफ में, फिर बुद्धि लगाना बंद कर देना चाहिए, फिर अपनी बुद्धि और मन गुरु को दे देना चाहिए। तो अपना बुद्धि और मन जब गुरु को दे देंगे तो जो वो बोले फिर वो करना चाहिए। वही हमारी लाइफ में एक्चुअल सिद्धि ला सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की शुद्ध भक्त हैं। उनको कुछ कर दिया तो बस। जैसे एक माँ है, माँ अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती है। तो एक क्रूड एग्जांपल है, तो अगर माँ को खुश करना है तो उनके बच्चों को प्रेम करो, तो माँ अपने आप खुश होगी। तो इसी तरह से तो कृष्ण को खुश करना है तो गुरु महाराज को अपने प्रेम करिए, उनको सब कुछ दीजिए। और गुरु और कृष्ण दोनों को एक साथ लेके चलना है। आप कई लोग ऐसे होते हैं, मैं तो बस कृष्ण को देखता हूँ, गुरु नहीं। और कई होते हैं, मैं गुरु जी, कृष्ण के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो वो गलत है। गुरु और साधु, तो गुरु और कृष्ण दोनों एक ट्रेन की दो पटरी के समान है, जिसपे हमारी भक्ति रूपी जो ट्रेन है वो बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो हम किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी। ब्रह्मांड में भटकते हुए 84 लाख योनि में हम निरंतर भटक रहे हैं। आज अब बड़ा मुश्किल से हमें मौका मिला है मनुष्य जीवन का। तो कहते हैं कोई भाग्यवान जीव होता है जिसको कृष्ण की कृपा से सच्चे गुरु मिलते हैं, और फिर सच्चे गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, और जो कि गुरु हमारे हृदय में भक्ति का बीज डालते हैं। अब हमारे को क्या करना है? उस भक्ति के बीज का पोषण करना है। जैसे हम फसल उगाते हैं ना, बीज डालते हैं, तो फिर हम पोषण करते हैं, उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, और ध्यान रखते हैं कोई फालतू की चीज़ें ना आ जाए आसपास, उग ना जाए कुछ खरपतवार, उनको उखाड़ना भी पड़ता है। तो उसी तरह जब हम भक्ति में आते हैं, कई बार हमारी इग्नोरेंस के कारण हम जो है अहंकारवश या कुछ मूर्खताएँ कर जाते हैं, तो वो उखाड़नी पड़ती है हमें साथ साथ। फिर हमारी भक्ति लचा का जो है वो भगवान तक जाएगी, भगवान के चरणों तक।
तो ये एक सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही सरल प्रोसेस है। तो इसलिए आप साधना जो है ध्यानपूर्वक करें, भजन ध्यानपूर्वक करें, ध्यान रखें हर चीज़ का, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है और जन्म जन्मांतरों में ये रिलेशन कभी टूटता नहीं गुरु से। और गुरु तब तक ध्यान रखते अपने शिष्य का जब तक वो भगवान के धाम तक ना पहुंच जाए, चाहे आप कितने जन्म ले लो। फिर गुरु चले भी जाए तो ध्यान रखते हैं, हेल्प भेजते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली रिलेशनशिप है, जिसको हमने तो आजकल कलयुग के प्रभाव के कारण इतना चीप बना दिया है। ठीक है, एक हरि बोल, इनको बुलाइए, बाहर निकालिए माला से हाथ। एक्चुअली में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एटिकेट है, श्रवण और कीर्तन बहुत ध्यानपूर्वक होना चाहिए एक साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। आप शराब पीते हुए गाड़ी नहीं चलाते, उसी तरह से है, जब श्रवण करना है तो श्रवण करना है, कीर्तन करना है तो कीर्तन करना है, नो मिक्सिंग। तो अभी जैसे ये कर रहे थे, ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने। कई बार हमारी माला रहती है, हमें 20 काम कर रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्रवण करना है तो श्रवण करना है, कीर्तन करना है तो कीर्तन। ऐसे में क्या हो रहा है, न श्रवण हो रहा है न कीर्तन हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। शीला प्रभुपाद की जय। हाँ, पूरा करिए। हो गया शीला प्रभुपाद की जय।